इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमें पता चल चुका है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और उसके लिए हमने कंडीशंस भी पढ़ी थी कि रेयरर से डेंसर के लिए, अगर रेयरर से और डेंसर में होती हुई जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। और दूसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक केस हमने पढ़ा था कि पहले रेयरर से डेंसर में जाएगी और डेंसर से फिर रेयरर में जाएगी। और उससे आगे हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर, मतलब ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर डाला था और उसके ऊपर कोई रिफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ, वो सीधी आई और सीधी गई। और अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो हमारी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स मतलब देखने को मिलते हैं, उनमें से देखते हैं। सबसे पहला, अ स्टिक और पेंसिल। पेंसिल held obliquely and partly immersed in water appears to be bent at water surface। ये एग्जांपल आपने भी कई बार देखा होगा कि अगर कोई लकड़ी है या कोई पेंसिल, अगर आप एक गिलास में, कांच के गिलास में अगर आप पानी लेके रखेंगे और इसमें पेंसिल डालेंगे तो आपको लगेगा कि पेंसिल थोड़ी बेंट हो रखी है। या कभी आपने पानी में कोई लकड़ी डाल के देखना कि ऐसे लगेगा कि जैसे वो थोड़ी टेढ़ी हो रखी है। अब इसका दूसरा लाइव एग्जांपल लेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be raised। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने पानी में डाला और वो ऐसा लगेगा कि वो पानी में थोड़ा उभरा हुआ है, मतलब उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं पता चलेगी। मतलब अगर गहरे पानी में और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। अब इसमें थर्ड, a pool of water appears to be less deep than it is actually, that than it actually is। मतलब एक स्विमिंग पूल है, वो होता तो गहरा है पर वो रिफ्रैक्शन के कारण हमें थोड़ा गहराई उसकी थोड़ी कम लगती है उससे, मतलब होती ज़्यादा है पर दिखती कम है। अब फोर्थ पॉइंट, व्हेन अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर some printed words, printed matter लिख दीजिए। the letters
appear raised when viewed from top। अगर कोई ग्लास स्लैब जैसे कहीं पे हमने लिखा हुआ है और उसके ऊपर रखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि वो वर्ड्स जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है तो वो थोड़े हमें बड़े दिखेंगे। अब देखिए, फिफ्थ, द स्टार्स appears to twinkle on a clear night। मतलब रात को तारे ट्विंकलिंग करते हुए, मतलब चमचमाते हुए दिखते हैं, डिमडिमाते हैं जैसे। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी रिफ्रैक्शन है। अब आप कहेंगे कि इसमें रिफ्रैक्शन का क्या रोल है? इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, वो भी अभी पढ़ाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब एग्ज़ाम में आता है। उस क्वेश्चन है कि वाई सन राइजेज 2 मिनट अर्लियर एंड सेट 2 मिनट लेटर। मतलब ऐसा करके एक क्वेश्चन है, उसे भी देखेंगे। मतलब अभी देखते हैं ये जो मतलब हमने एक टॉपिक देखे, अब इनके डायग्राम के साथ इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इनका डायग्राम बनाऊंगा। इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमें डेली लाइफ डेमो देना पड़ता है इसमें, ये हम बताएंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। अब देखिए, जैसे फर्स्ट, a stick partly immersed in water appears to be bent at the water surface। अब इसका डायग्राम देखेंगे। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि ये वाटर सरफेस है, नीचे पानी, नीचे पानी। अब एक रोड है इसके अंदर, स्टिक या रोड कुछ भी ले लीजिए। अब होता क्या है कि इसके अंदर से लाइट गई, रे ऑफ लाइट एक इधर से है फिर, पर इसमें हमने देखना है जैसे ये नॉर्मल है। अगर डेंसर से रे ऑफ लाइट, मतलब हमें पता है कि लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसमें भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम इसे देख रहे हैं, अभी ये आई है। अब देखिए, यहाँ से आई ने देखा और रिफ्रैक्शन होने के कारण अब इसे अगर हम पीछे बैंड मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी। अब हमें क्या दिख रहा है कि जो स्टिक है हमारी थोड़ी बेंड हो रखी है। अब ये डायग्राम बनाना आ सकता है। स्टिक द स्टिक appears to be bent, थोड़ी टेढ़ी मतलब मुड़ी हुई दिख रही है। आई एयर वाटर। अब इसके अंदर इसके एक पॉइंट लिख लीजिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है
why stick in water appears to be bent? इसका आंसर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और इसका डायग्राम अगर 1 मार्क्स में आएगा तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अगर 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो उसका डायग्राम जो हमने अभी बनाया है उसका डायग्राम बना देंगे। अब देखिए सेकंड, an object placed under water appear to be raised। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर है, वो हमें क्या दिखता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। अब इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। इसका भी रीज़न मतलब अगर कई बार क्वेश्चन में आएगा वाई एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर भी क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर 2 या 3 नंबर में आएगा तो ये डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास एक वाटर कंटेनर है, उसके अंदर एक कॉइन रखा हुआ है। अब इससे होते हुए लाइट गई, इससे होते हुए लाइट इधर गई। अब नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे हमारी आई है जिससे हम इसे देख रहे हैं। आई कैसी भी बना लीजिए, आपकी मर्जी है। अब दिख रही है हमें यहाँ पे, पर हम इसे अगर पीछे मैच करेंगे, इसे पीछे मैच करेंगे तो हमारा कॉइन हमें कुछ इस जगह दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर। इसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये डायग्राम हमें एग्जाम में बनाना होगा कि रिफ्रैक्शन होकर के ये बेंड हुई लाइट, पर अगर हम उसे पीछे मिलाएंगे तो ये इधर इस कॉइन को जो वर्चुअल इमेज, मतलब इसका वर्चुअल हमें दिख रहा है, वर्चुअल इमेज दिख रही है, विजिबल हो रही है, जो वो थोड़ा ऊपर होगी। अब इसे नेमिंग करते हैं, वाटर आई ray of light bend ये इमेज ऑफ कॉइन, इमेज ऑफ कॉइन, कॉइन, और इसका भी आंसर क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एक और टॉपिक, अ पूल ऑफ वाटर appears to be less deep than it actually is। कि वाटर का पूल, जो स्विमिंग पूल या वाटर का पूल है, वो थोड़ा मतलब गहराई उसकी बहुत ज़्यादा है, पर उससे कम ही दिखाई देगी। वो भी, इसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन।
पर अब इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे ये वाटर का पूल है, गहराई इसकी यहाँ तक है। अब ये इसकी गहराई है, ये पॉइंट। अब ये क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट गई। अब यहाँ नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल। तो अब क्या हो रहा है, ये थोड़ी बैंड हो रही है यहाँ से, ये बैंड हो रही है। पर देखने वाले को क्या लगेगा, ये मतलब यहाँ पे आई, देखने वाले को क्या लगेगा कि ये इधर से जा रही है, तो उसे लगेगा कि इसकी जो गहराई है वो कुछ कम है, यहाँ तक दिखेगी। इसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आज के लिए इतना ही। कल हमें जो देखना है वो है, इसे एक बार नेमिंग करते हैं इसकी, आई। अब देखिए रियल डेप्थ तो इसकी इतनी है, रियल डेप्थ मतलब जो इसकी गहराई है, सचमुच की गहराई। और ये जो इसकी डेप्थ हमें दिख रही है उसे कहते हैं एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। ये एयर, ये वाटर, ये आई होगी हमारी। अब देखिए इसमें आज बस इतना ही, और कल पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी बहुत मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर स्नेल लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे।